आदिवासी महिलाओं के पास वो नहीं है, तो वो किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ती है। लेकिन आदिवासियों को जो सुविधा उसके अंदर मिलनी चाहिए थी वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एक चिट्ठी में, एक लिफाफे में अपना कागज कानून लेके घूम रही है और उसकी सुनवाई नहीं है। क्लेम का प्रोसेस इतना पेचीदा है कि आपको लॉ की ट्रेनिंग चाहिए। जहां लिटरेसी नहीं है वो कानून से लिखा पढ़ी कैसे कर सकते हैं, तो पट्टे तो बन ही नहीं पाएंगे। जहां सिविल सोसाइटी के इंटरवेंशन से बन रहे हैं, आज उस सिविल सोसाइटी का गला घोटा जा रहा है। अब काउंटिंग कर रहे हैं, जातियों की कर रहे हैं, चाहे पेड़ों की कर रहे हैं, वनों की, पशु पक्षियों की कर रहे हैं, लेकिन क्या काउंटिंग के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? आर यू गोइंग टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट व्हाट यू आर काउंटिंग? ना उनकी आवाज बाहर आती है, ना किसी की आवाज वहां तक पहुंचती है, और 4-4 महीने तक तो वो एरियाज कटे हुए रहते हैं। तो उन लोगों के पास, जैसे हम लोग दिल्ली में है और हम लोग को आंदोलन करना है या अपनी आवाज दर्ज करनी है, तो हमारे पास जंतर मंतर है ना, हम चले जाएंगे, हम कुछ आंदोलन कर सकते हैं। आदिवासी महिलाओं के पास वो नहीं है, तो वो किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ती हैं। और स्पेसिफिकली इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट, जहां पर हमारे पास अधिकार लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं, लेकिन हमें दिए निगाह मिलते नहीं हैं। मिलना अधिकारों का मुश्किल है। तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी सिर्फ ढांचा और चमड़ी है। इट्स जस्ट द स्केलेटन एंड द स्किन। द सोल इज मिसिंग। सोल जो है वो फ्रेटर्निटी और सॉलिडारिटी से आता है। महिलाओं की प्रॉब्लम, सो आदिवासी महिलाओं की और वुमेन्स मूवमेंट जो है, दे हैव द कैपेसिटी एंड लिसनिंग टू द मूवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेस दैट दिस मूवमेंट वांट्स। ये जो है हमारी इस लड़ाई को उसकी आत्मा दे सकती हैं, जो आत्मा मिसिंग चली गई है इस पूरे डिबेट में से, फंडामेंटल राइट्स की डिबेट में से। आदिवासी महिलाएं जो खास तौर पर जिन पर मैं काम करती हूँ, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी, जो इंडिया में 75 की हैं, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल इसलिए माने गए हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारी दूसरी जनता की आबादी बढ़ रही है, पीवीटीजी की घट रही थी एक समय पर, तो इनको वल्नरेबल माना गया। वो इसलिए भी घट रही थी क्योंकि उन पास कोई सुख सुविधा, फैसिलिटी तक नहीं जाती है, मैलन्यूट्रिशन है, हंगर है, स्टारवेशन है, लेकिन स्टेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आपको वहां जाके फोटो लेना अलाउड नहीं है, आपको वहां जाके अपने आंकड़े दिखाना अलाउड नहीं है। तो ये जो उस मूवमेंट की समस्या है, ये सबसे गहरी है क्योंकि बहुत प्रोहिबिशंस हैं। मैलन्यूट्रिशन एंड हंगर इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन हम जब उस एरियाज में जाते हैं तो आदिवासी महिला जूझ रही है क्योंकि खाने की प्लेट उसी को बनानी है, तो वो मैलन्यूट्रिशन और हंगर से जूझती है, खुद अनीमिक है, खुद डिलीवरीज होती हैं, खुद कैल्शियम की कमी है वहां पर। एक तो ये समस्या है, और दूसरा ये समस्या है कि जिस तरीके से आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस टीवी एक्ट के बारे में बात की जो 2005 में आया, इसी तरीके से जो फॉरेस्ट राइट्स कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो 2006 से आया, हमें दिया गया है, लेकिन आदिवासियों को जो सुविधा उसके अंदर मिलनी चाहिए थी वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो उन लोगों के पट्टे, जिससे वो उस पर अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं और अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं, उनके पट्टे उनको क्लेम करने पड़ेंगे। और ये क्लेम का प्रोसेस उतना ही कम्बरसम है जैसे आप बता रही हैं कि दलित महिला एक चिट्ठी में, एक लिफाफे में अपना कागज कानून लेके घूम रही है और उसकी सुनवाई नहीं है। क्लेम का प्रोसेस इतना पेचीदा है कि आपको लॉ की ट्रेनिंग चाहिए। और पीवीटीजीज, इसीलिए पीवीटीजीज बने क्योंकि वो ना सिर्फ उनकी आबादी घट रही है, लेकिन वहां पर लिटरेसी नहीं है। जहां लिटरेसी नहीं है वो कानून से लिखा पढ़ी कैसे कर सकते हैं, तो पट्टे तो बन ही नहीं पाएंगे। जहां सिविल सोसाइटी के इंटरवेंशन से बन रहे हैं, आज उस सिविल सोसाइटी का गला घोटा जा रहा है। तो पट्टे बनने की जो पेस है वो बहुत कम हो गई है, उसमें थ्रेट आ गया है। तो पट्टे नहीं बन रहे, उनको जमीन नहीं मिल रही, और जो जिन महिलाओं की फैमिलीज मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ लिख कर रिजर्वेशन के सिस्टम में भी आ जाते हैं, उनको कुछ फायदा होता है, वहां पट्टा मिलता है, लेकिन 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लेम। तो अगर मैंने इतना कम कर देते हैं और उसके बाद जब कागज बन गया तो आप लड़ते रहिए, आपको इतना ही, बस इतना ही आपके पास है, आपको मिल गया, सरकार ने जो दे दिया। तो करप्शन है हम लोगों को। तो करप्शन इज डैम्पनिंग द सोल ऑफ राइट्स इन इंडिया। हमको करप्शन तो निकालना है, लेकिन सोच समझ कर। वो सोच समझ, हमको यूनिटी चाहिए, सॉलिडारिटी चाहिए और फ्रेटर्निटी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हमको ये समझना है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे मिले ही नहीं है, उनको मिले ही नहीं है, पानी नहीं है वहां पर। और शुरुआत में, आजादी की शुरुआत में वहां जितना
पानी था, आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत आई एम श्योर वो सॉलिड या गैस नहीं है, वो लिक्विड है। ये पानी का अमृत आदिवासी महिलाओं को नसीब नहीं है। उनके पास प्रदूषित पानी है, माइनिंग बॉक्साइट और कोल माइनिंग जोन में वो रहती हैं पीवीटीजी, और वहां का पानी लाल है और उसी पानी से उनको नहाना है। जब वो नहाती हैं तो उन लोगों को इतना परेशान होते, यही नहीं स्किन प्रॉब्लम्स के सिवा उनको अपना यूट्रस तक निकलवा देना पड़ता है। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि आदिवासी महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह की हमारी बहुत मार्जिनलाइज्ड फार्मिंग कम्युनिटीज, और महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में जो वो इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज कर रही हैं। आज आदिवासी क्षेत्रों में इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज हो रही हैं, यानी कि ये कहा जाता है पेट्रियार्कल डिस्कोर्स के बच्चा हो जाने के बाद तुम्हें यूट्रस की क्या जरूरत है, इसको निकलवा दो। क्यों निकलवा दो? क्योंकि पानी ना होने के कारण, लास्ट माइल तक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर ना होने के कारण उन लोगों को बीमारियां होती हैं। गंदे पानी से आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपने को साफ सुथरा नहीं रख पाती हैं, और जो बीमारियां होती हैं खुले आम उनको यूट्रस निकलवाना पड़ता है। और कुछ तो इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज करा रहे हैं 30s में। इलेक्टिव हिस्टेक्टोमीज का मतलब क्या होता है? जो विकसित समाज है और हम लोग जो यहाँ रहते हैं, हम क्या कहते हैं 50s आर द न्यू 30s, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में 30s में आपका यूट्रस निकल रहा है और आपको बुढ़ापे का सामना करना पड़ रहा है। That situation is a direct attack on the human rights। कौन ये इस तरह के जो ऑर्डर्स है बना रहा है कि इस हॉस्पिटल में हिस्टेक्टोमीज हो रही हैं, और ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको उनको लेबर राइट्स नहीं देने, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपको उनको पानी नहीं देना। तो आप सोच रहे हैं कि 30 साल के शरीर में से यूट्रस निकाल देंगे, बट व्हाट अबाउट द आर्थराइटिस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, उनके बाल सफेद होना, उनकी ओल्ड एज आ जाना, और उनको मेंटल वेलबींग की आज तक जो समस्या है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ट्राइबल सोसाइटीज में सबसे पहला ये माना जाता था कि ये लोग खुश हैं, इनके पास कुछ नहीं है मटेरियल, लेकिन ये खुश हैं, इनका इंटैंजिबल हेरिटेजेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये खुश हैं। आज ट्राइबल महिला के जीवन से खुशी जाती रही है, और कहीं ना कहीं तो हमारी जो तानाशाही सरकार है, ये जो फासिस्ट जो हम लोगों का पूरा एक संगठन हो रहा है जिसमें गणना की जाती है, अब काउंटिंग कर रहे हैं, जातियों की कर रहे हैं, चाहे पेड़ों की कर रहे हैं, वनों की, पशु पक्षियों की कर रहे हैं, लेकिन क्या काउंटिंग के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? आर यू गोइंग टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट व्हाट यू आर काउंटिंग? काउंट द राइट्स, गिव देम टू अस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।